सो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करेंगे। ये पेशेंट्स हमारे पास रेफर्ड हुआ है हमारे एक कलीग के द्वारा पेरीफेरी में से। ये पेशेंट्स को प्रीवियसली 1 मिसकैरेज हुआ था। वो पेशेंट्स को मेडिकल पिल ली फॉर द टर्मिनेशन, बट वो प्रेगनेंसी पूरी तरीके से वो एबॉर्शन नहीं हो पाया और उसको फिर अल्टीमेटली डीएनसी यानी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस की ज़रूरत पड़ी। डीएनसी करने के बाद पेशेंट 6 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहा था, लेकिन वो कंसीव नहीं हो पाया। 6 मंथ्स ट्रीटमेंट कंटिन्यूस देने के बाद वहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा कि पेशेंट को एग अच्छे से बन रहा है, लेकिन उसकी जो एंडोमेट्रियम, जो गर्भाशय की जो वॉल रहती है जहाँ पे प्रेगनेंसी रहती है, वो परसिस्टेंटली थिन रहती थी। एवरी मंथ उसको जब मेंस्ट्रुएशंस आते थे तभी भी वो बहुत ही ओलिगोमेनोरिया यानी 1 और 2 डेज जस्ट स्पॉटिंग आता था। फिर वो पेशेंट्स को हमारे पास जब हमने रेफर्ड, उन्होंने हमको किया, हमने 3D में देखा कि पेशेंट्स को देयर आर सर्टन जो एरिया रहते थे जो एंडोमेट्रियम के, वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ब्लड का कलेक्शन होता था और पूरा मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो एवरी मंथ वो ड्रेन नहीं हो पाता था फ्रॉम द यूट्रस। सो ये कंडीशन को हम बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम या यूट्राइन साइनिकिया। ये पेशेंट की हमने 3 मंथ्स बिफोर सर्जरी की हिस्ट्रोस्कोपिकली हमने जो भी यूट्राइन साइनिकिया थे वो माइक्रो लेवल्स पे सारे वो साइनिकिया हमने रिमूव किए। वो पूरी जो वॉल थी उसको हमने हेल्दी करने के लिए 1 to 2 मंथ्स हार्मोनल मेडिकेशंस दी। उसके बाद पेशेंट्स को हमने वापस ट्रीटमेंट जब शुरू किया तो वी कुड सी कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अराउंड 4 to 5 मिलीमीटर ही बन रही थी। दैट शुड बी आइडियल मोर देन 7 मिलीमीटर। वो लाइनिंग अराउंड 8 to 9 मिलीमीटर बन पाई और आफ्टर 1 to 2 मंथ्स ऑफ द ट्रीटमेंट पेशेंट कंसीव्ड नेचुरली एंड राइट नाउ शी इज कैरिंग अ सेकेंड मंथ। सो जब भी अगर आपका प्रीवियस मिसकैरेज हुआ है और उसके बाद अगर आपको पीरियड्स कम आ रहे हैं और पेशेंट को कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू शुड ask your gynecologist to do the 3D sonography and if required operative hysteroscopy. Thank you.